कहानी शुरू होती है हर्बी नाम की एक पुरानी रेस कार से, जो अपने दौर में सबसे शानदार रेसिंग कार मानी जाती थी। लंबे समय तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। हर्बी और उसका मालिक मिलकर ऐसी ऐसी मुश्किल जगहों तक पहुंच जाते थे जहां जाना आसान नहीं होता था। लेकिन एक दिन हर्बी का एक बेहद भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे के बाद वह हर रेस में हारने लगी। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि उसके मालिक ने उसे कबाड़ खाने भेजने का फैसला कर लिया। उसी दिन कबाड़ खाने में हर्बी की मुलाकात वहां के मालिक डेव से हुई, लेकिन हर्बी को डेव बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी एक ट्रक ड्राइवर ने डेव को चेतावनी दी कि वह हर्बी को तंग न करे, क्योंकि ये कार अपनी बेइज्जती किसी भी हाल में सहन नहीं करती। जब डेव हर्बी को ट्रक से नीचे उतारने लगा तो हर्बी ने चालाकी से उसके जूतों पर पेट्रोल गिरा दिया। तभी ट्रक ड्राइवर ने पीछे से हर्बी को धक्का दे दिया और डेव उसे जंजीरों की मदद से घसीटने लगा। शुरुआत में हर्बी ने आगे बढ़ने से पूरी ताकत से इनकार किया, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकलने का रास्ता नजर आया, उसने मौका देखते ही भागने की कोशिश की। इसी दौरान उसके टायर लोहे की नुकीली कीलों में फंस गए और वह पंचर हो गई। अब चाहकर भी हर्बी वहां से नहीं निकल सकी और बाकी कबाड़ गाड़ियों के साथ वहीं रुकने पर मजबूर हो गई। उसे पता था कि कुछ ही दिनों में उसे भी दबाकर खत्म कर दिया जाएगा। इसी बीच कुछ हफ्ते बीतते हैं और फिर हम मैगी पेटन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो स्केटबोर्ड पर अपनी ग्रेजुएशन में पहुंचती है। उसके पिता उससे बहुत खुश थे, क्योंकि मैगी अपने पूरे परिवार में ग्रेजुएशन पूरी करने वाली पहली लड़की थी। परिवार का माहौल भी पढ़ाई लिखाई वाला ही लगता था। मैगी के पिता पहले एक रेस कार कोच रह चुके थे और उन्होंने मैगी को उसके भाई रे जूनियर की रेस देखने के लिए साथ चलने को कहा। जब दोनों वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात रे जूनियर की स्पॉन्सर सैली से हुई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रेस के दौरान रे जूनियर की कार का एक्सीडेंट हो गया। असल में रे जूनियर एक प्रोफेशनल रेसिंग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके अंदर रेसिंग की काबिलियत ही नहीं थी। बाद में जब मैगी घर लौटी तो उसकी नजर दीवार पर टंगी पेंटिंग्स पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसे अपने अतीत की कई यादें ताजा हो गईं। उसे अपने दादा की याद आ गई, जो अपने दौर के सबसे शानदार रेसर माने जाते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैगी ने भी 15 साल की उम्र में रेसिंग शुरू की थी। उसका सपना था कि वह भी अपने दादा की तरह रेसिंग की दुनिया में पहचान बनाए। लेकिन एक दिन मैगी का भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसी हादसे के बाद उसके पिता ने उसे रेसिंग से साफ मना कर दिया। अब उसके पिता ने कहा कि वह अगली सुबह मैगी के लिए उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट खरीदने जाएंगे। अगले दिन मैगी और रे कबाड़ खाने पहुंचे ताकि मैगी अपनी पसंद की कार चुन सके। उसी वक्त हर्बी की नजर मैगी पर पड़ी और उसने तय कर लिया कि वह मैगी के साथ ही उसके घर जाना चाहती है। इसी इरादे से हर्बी ने मैगी के करीब आने की कोशिश शुरू कर दी। वह मैगी तक पहुंचने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन पिछला टायर न होने की वजह से हिल भी नहीं पा रही थी। इसी बीच हर्बी को कुचलने के लिए ऊपर उठा लिया गया। खुद को बचाने के लिए उसने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि मैगी का ध्यान उसकी तरफ जाए। लेकिन तभी मैगी की नजर हर्बी के सामने खड़ी एक निशान की कार पर पड़ गई और उसे वही पसंद आ गई। वह डेव के साथ उसकी डील पक्की करने ही वाली थी कि एन वक्त पर हर्बी क्रेन से छूटकर सीधे उस निशान वाली कार के ऊपर आ गिरी। कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। अब मैगी के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने मजबूरी में हर्बी को खरीदने का फैसला कर लिया। हर्बी को घर लाने के बाद रे ने उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत की और मैगी से कहा कि वह उसे केविन के गैराज में ले जाए। जब मैगी हर्बी के अंदर बैठी तो डैशबोर्ड से एक पुराना खत बाहर गिरा। यह खत हर्बी के पिछले मालिक की तरफ से था, जिसमें लिखा था कि हर्बी का ठीक से ख्याल रखना। लेकिन जैसे ही मैगी ने गाड़ी स्टार्ट की, हर्बी अपने आप ही बेकाबू होकर चलने लगी। ये देखकर मैगी घबरा गई। हर्बी सीधे उसे केविन के गैराज तक ले गई। आज मैगी कई सालों बाद अपने स्कूल के दोस्त केविन से मिल रही थी। केविन स्कूल के समय से ही मैगी को पसंद करता था, लेकिन कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पाया। केविन ने कहा कि वह हर्बी की अच्छी तरह मरम्मत कर देगा, लेकिन उससे पहले उसे टेस्ट ड्राइव पर ले जाना जरूरी होगा। इसके बाद मैगी और केविन ड्राइव के लिए निकल पड़े। जब वे बाहर निकले तो हर्बी सड़क पर बहुत ज्यादा धुआं छोड़ने लगी। इससे परेशान होकर मैगी ने तय कर लिया कि वह हर्बी को वापस कर देगी, लेकिन हर्बी को यह मंजूर नहीं था। उसने अपने अगले टायर उठाए और पूरी तरह मैगी के काबू से बाहर होकर तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। हर्बी सीधे एक स्पोर्ट्स कार म्यूजियम पहुंच गई। वहीं मैगी की मुलाकात अपने स्कूल के पुराने क्लासमेट ट्रिप से हुई। ट्रिप नेक्सल कप का चैंपियन था, इसी वजह से उसे देखने के लिए वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। इधर हर्बी बार बार जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। हॉर्न बंद करने के लिए मैगी ने उसका हुड खोला, लेकिन उसी पल हर्बी ने उस पर पेट्रोल उछाल दिया, जिससे उसके कपड़े खराब हो गए। तभी केविन को ट्रंक के अंदर से एक चीज दिखाई दी। रेसिंग सूट और हेलमेट मिलते ही मैगी ने वही पहन लिया। जब ट्रिप ने मैगी की गाड़ी देखी तो उसकी जर्जर हालत पर हंसते हुए बोला कि इस गाड़ी को वापस सर्कस में छोड़ आओ। ये सुनते ही हर्बी भड़क गई और उसने अपने शीशे से ट्रिप की कार पर खरोंच लगा दी। ये देखकर ट्रिप गुस्से से तमतमा उठा। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि अब इसका फैसला रेस से ही होगा। मैगी तो गाड़ी से उतरकर ट्रिप से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन हर्बी ने अपने आप ही सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और सीधे ट्रैक की ओर बढ़ गई। कुछ ही पलों में हर्बी ने गियर लगाए और रेस शुरू हो गई। मैगी ने हर्बी को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी।
पुराने पुर्जों के बावजूद हर्बी ट्रिप की कार के बराबर गति पकड़ चुकी थी। ट्रिप ने उन्हें ट्रैक से हटाने के लिए टक्कर मारने की कोशिश की, जिससे मैगी का भी गुस्सा भड़क गया। मैगी ने हर्बी को काबू करने की बजाय उसका साथ देने का फैसला किया और दोनों मिलकर ट्रिप के बराबर आ गए। ट्रिप ने फिर से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन हर्बी ने चालाकी से खुद को घुमाया, जिसे देखकर ट्रिप हैरान रह गया। अब दोनों फिनिश लाइन के करीब थे और हर्बी ने साइड में लगी सेफ्टी बार पर चढ़ते हुए गई और कुछ ही पलों में हर्बी ने रेस जीत ली। रेस खत्म होने के बाद ट्रिप बहुत गुस्से में था, क्योंकि वह एक पुरानी खटारा कार से हार गया था। बाद में मैगी गैराज में केविन के पास गई और बोली कि यह जीत उसने नहीं बल्कि हर्बी ने खुद हासिल की है। केविन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे जीत के लिए बधाई दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैगी ने 1963 की एक पुरानी कार से नेक्सल कप के चैंपियन को हराया था। अगली सुबह मैगी ने देखा कि उसके पिता और भाई झगड़ रहे थे। असल में रे जूनियर की खराब प्रदर्शन की वजह से एक और स्पॉन्सर उनके हाथ से निकल गया था। उसी समय सैली अपनी कार घर पहुंची और हर्बी उसे देखकर तुरंत उससे जुड़ गया। वहीं सैली ने रे को कल की रेस की वीडियो दिखाई, जिसे देखकर रे हैरान रह गया कि मैगी ने इस पुरानी खटारा गाड़ी से रेस जीत ली थी। हालांकि वह इस बात से काफी गुस्से में था कि मैगी ने उसके मना करने के बावजूद रेस में हिस्सा लिया। मैगी ने उन्हें शांत करने के लिए बताया कि गाड़ी नहीं बल्कि उसका दोस्त हर्बी मैक्स के नाम से ही रेस चला रहा था। अब मैगी ने तय कर लिया कि आगे से वह इसी नाम से रेस में हिस्सा लेगी। दूसरी ओर ट्रिप अपनी हार से बेहद निराश था। उसका मैनेजर लैरी समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ एक आम रेस है और इससे ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन इस बार ट्रिप की ईगो पर बात लगी हुई थी। फौरन मैगी की ओर ध्यान दिया और ट्रिप ने 2 दिन का रेस कंपटीशन आयोजित करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि मैक्स यानी हर्बी रेस के लिए जरूर आएगा। उसी समय मैगी केविन के गैराज पहुंची। केविन ने उसे अपना नया प्रोजेक्ट दिखाया, जिसमें वह हर्बी को पूरी तरह बदलकर नई रेस कार में बदलने वाला था। लेकिन मैगी ने साफ कहा कि अब वह रेस में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि सालों पहले हुए अपने एक्सीडेंट के बाद उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह कभी रेसिंग नहीं करेगी। इसी दौरान हर्बी की नजर अखबार में छपी रेसिंग कंपटीशन की घोषणा पर पड़ी, जिसमें विजेता को $1 का इनाम मिलेगा। अपना हुड हिलाया और अखबार उड़कर सीधे शीशे पर आ गया। मैगी ने देखा कि रेस जीतने वाले को पूरे $100 का इनाम मिलेगा। उसने सोचा कि इस पैसे से वह अपना न्यूयॉर्क जाने का खर्चा निकाल सकती है। केविन ने कहा कि अगर मैगी रेस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई तो वह मुफ्त में हर्बी की मरम्मत कर देगा, और अगर वे जीत गए तो इनाम दोनों में बराबर बांट लेंगे। हालांकि मैगी को अब भी डर लग रहा था, फिर भी उसने रेस में हिस्सा लेने का फैसला किया। इसके बाद दोनों मिलकर हर्बी को रेस कार के रूप में तैयार करने लगे। हर्बी को धोकर साफ करने के बाद उन्होंने कुछ पुराने पुर्जे बदल दिए। इसी दौरान केविन ने हर्बी में एक सनरूफ भी जोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रिप और उसका दोस्त क्रैश हर्बी की गुत्थी सुलझाने में लगे थे। ट्रिप ये जानना चाहता था कि इस गाड़ी के हुड में ऐसा क्या है जो इसे इतनी खास बनाता है, और आखिर कौन सा इंजन इसमें रखा हुआ है जिसने ट्रिप की सुपर कार को भी हरा दिया। उस रात मैगी ने रे और सैली की बातचीत सुनी। सैली ने कहा कि उसे खबर मिली है कि आखिरी इन्वेस्टर भी उनके हाथ से जाने वाला है। ये सुनकर मैगी ने किसी भी हालत में रेस जीतने और इनाम पाने का फैसला किया। अंततः रेस का दिन आ गया और जब ट्रिप ने हर्बी का नया शानदार रूप देखा, वह हैरान रह गया। उसने मैगी से पूछा कि वह मैक्स से कैसे मिली, तो मैगी ने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। तभी केविन वहां आकर स्थिति को संभाल लिया। जल्दी ही रेस का पहला राउंड शुरू हुआ, जिसमें कई गाड़ियां हिस्सा ले रही थीं, लेकिन जीत केवल एक की ही होगी। फैसला हुआ कि जो रेसर आज जीतेगा वह कल ट्रिप की गाड़ी के साथ मुकाबला करेगा, और अगर उसने ट्रिप को भी हराया तो उसे इनाम में $100 मिलेंगे। इसके बाद रेस शुरू हुई और हर्बी ने अपनी जबरदस्त ताकत से सभी को पछाड़ते हुए जीत हासिल कर ली। अब उसका मुकाबला कल ट्रिप की गाड़ी से होना था। शाम को ट्रिप आज की रेस की वीडियो देख रहा था, तो उसने देखा कि मैक्स के हेलमेट से लाल बाल झलक रहे थे, और तभी उसे एहसास हुआ कि मैक्स कोई और नहीं था बल्कि वह मैगी ही थी। उधर हर्बी ने पीली बीटल को देखते ही उसे अपनी ओर खींचा। मैगी ने इसे देखकर समझ लिया कि हर्बी में अपनी समझदारी है और उसे इसे अपनाना ही पड़ेगा। तभी केविन ने मैगी को शुभकामनाओं के रूप में एक नेलिस गिफ्ट में दिया। जैसे ही दोनों एक दूसरे की ओर झुकने ही वाले थे, अचानक ट्रिप ने पीछे से अपनी हेडलाइट जलाकर माहौल खराब कर दिया और उनके पास आ गया। उसने केविन से कहा कि वह मैगी से अकेले बात करना चाहता है। केविन के जाने के बाद ट्रिप ने मैगी से पूछा कि वह खुद अपनी गाड़ी में रेस क्यों नहीं करती। ट्रिप ने बताया कि उसने भी मैगी के दादा से प्रेरणा लेकर रेसिंग शुरू की थी। उसके बाद ट्रिप ने मैगी से पूछा कि क्या वह असली रेस का अनुभव लेना चाहती है। उसने मैगी को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी, जिससे मैगी बहुत खुश हो गई। इधर हर्बी को यह देखकर जलन हो रही थी, क्योंकि मैगी उसे छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठ गई थी। जैसे ही मैगी सुपर का मेन ड्राइव के लिए निकली, ट्रिप ने मौका देखकर हर्बी का इंजन चेक करना शुरू कर दिया।
लेकिन हर्बी ने उसे सबक सिखाने के लिए पेट्रोल छिड़क कर उसके सर पर हुड़ दे मारा। गुस्से में ट्रिप ने बॉक्स से हथौड़ा निकालकर हर्बी पर जोरदार वार करना शुरू किया, लेकिन हर्बी ने अपनी बॉडी इतनी सख्त कर ली कि उस पर स्क्रैच तक नहीं आया और दिशा मुड़ी तो हर्बी ने अजीबोगरीब मुंह बनाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में मैगी ड्राइव से वापस लौटी और कहा कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ड्राइव थी। इसके बाद ट्रिप ने उससे डील की और कहा कि कल होने वाली रेस में जीतने वाले को $100 के साथ हारने वाले की गाड़ी भी मिलेगी। शुरुआत में मैगी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अपने पिता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वह तुरंत शर्त मान गई। वह जानती थी कि ट्रिप की गाड़ी काफी महंगी है और उसे बेचकर वह अपने पिता की मदद कर सकती है। साथ ही उसे भरोसा था कि हर्बी के साथ वह रेस जीतकर सब कुछ हासिल कर सकती है। दूसरे दिन सुबह जब मैगी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दोस्त करिश्मा किचन में थी। करिश्मा ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क के लिए पहले ही निकल जाना चाहिए, लेकिन मैगी ने उसे बताया कि आज उसे रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है और करिश्मा को भी अपने साथ चलने को कहा। दोनों केविन की गैराज पहुंचे, जहां केविन ने बताया कि हर्बी कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। उसने मैगी से कहा कि गाड़ी से बात करके उसे समझाया जाए। मैगी ने गुस्से में हर्बी से कहा कि उसे उसका काम मानना होगा, जिससे हर्बी और गुस्से से भर गई। अंततः रेस का समय आया और हर्बी तथा ट्रिप की गाड़ी एक दूसरे के सामने खड़ी हो गईं। रेस के लिए दोनों गाड़ियां पूरी तरह तैयार थीं। जैसे ही रेस शुरू हुई, हर्बी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन ट्रिप की गाड़ी बार बार उससे आगे निकल रही थी। फिनिश लाइन के पास पहुंचते पहुंचते हर्बी ने अचानक ब्रेक लगाया और जानबूझकर हार गई। इस बीच मैगी गाड़ी से बाहर आई तो ट्रिप ने सबके सामने उसका असली चेहरा दिखाने के लिए कहा। जैसे ही उसने हेलमेट हटाया, सब हैरान रह गए। मैगी के पिता रे ने भी उसे वहीं देख लिया। हर्बी को हारने की वजह से मैगी बहुत गुस्से में थी, लेकिन केविन ने उसे शांत किया और हर्बी के साथ वहां से निकलने को कहा। तभी ट्रिप सामने आया और नई शर्त के बारे में बताया। दिन पहले हर्बी पर ट्रिप का कब्जा था, जिससे केविन गुस्से में वहां से चला गया। उसी समय मैगी के पिता रे मैगी से मिलने आए। वे काफी निराश थे क्योंकि मैगी ने उनसे कई झूठ कहे थे। मैगी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन रे कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। इस सब से परेशान होकर मैगी ने करिश्मा के साथ उसी दिन न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया, लेकिन करिश्मा ने उसे समझाया कि उसे अपने रेसिंग के हुनर को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस पर मैगी को एहसास हुआ और वह ट्रिप के पास अपनी गाड़ी वापस लेने गई, लेकिन ट्रिप ने बताया कि उसका दोस्त क्रैश हर्बी को लेकर ड्राइव पर गया है। हालांकि असली सच ये था कि अभी केवल एक मॉन्स्टर ट्रक कंपटीशन में हर्बी फंस चुकी थी और उसकी तबाही होने वाली थी। जैसे ही शो शुरू हुआ, कई भारी भरकम गाड़ियों ने एक साथ हर्बी पर हमला करना शुरू कर दिया। यह देखकर मैगी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक दिया। फिर वह आयोजन के मालिक के पास गई और बोली कि वह अपनी गाड़ी वापस लेना चाहती है। बूढ़े मालिक ने कहा कि अगर गाड़ी बिना नुकसान के वापस आई तो वह उसे मुफ्त दे देंगे। उसी समय एक मॉन्स्टर ट्रक हर्बी की ओर बढ़ा और उसे टुकड़े करने को तैयार था। इस बीच करिश्मा ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया और मैगी ने मौके का फायदा उठाकर नीचे मैदान में उतर गई। हर्बी तक पहुंचने के लिए मैगी को बचते हुए आगे बढ़ना था। जैसे ही हर्बी ने मैगी को देखा, वह बेहद खुश हुई और एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अचानक मॉन्स्टर ट्रक सीधे उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर हर्बी ने मैगी को अपने सनरूफ से अंदर बैठा लिया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद हर्बी ने क्रैश को ड्राइवर सीट से बाहर फेंक दिया और मैगी के साथ मिलकर वहां से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। हर्बी हर आगे आने वाली गाड़ी से बचते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन पीछे से मॉन्स्टर ट्रक उसे कुचलने के लिए तेजी से आ गया। तब हर्बी दूसरी गाड़ी पर चढ़कर हवा में कूद गई और सीधे मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर लैंड कर गई। सभी गाड़ियों को हराने के बाद मैगी हर्बी को सीधे केविन की वर्कशॉप ले गई। हर्बी की हालत देखकर केविन थोड़े घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसने उसकी मरम्मत में लग जाना बेहतर समझा। अगले दिन दोनों रे जूनियर की रेस देखने पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार भी रे जूनियर का एक्सीडेंट हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उसे अपनी बाईं आंख से देखने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने बताया कि वह संडे की रेस में बिल्कुल हिस्सा नहीं ले सकता। रे जूनियर ने अपने पिता से कहा कि उसकी जगह मैगी को रेस में उतारा जाए, लेकिन रे ने इसका साफ इनकार कर दिया। फिर मैगी ने अपने पिता से कहा कि बचपन से उसका सपना रेसर बनने का रहा है। एक्सीडेंट के कारण रेस में हिस्सा नहीं ले सकती। उसने अपने पिता से सवाल किया कि उसके भाई के इतने एक्सीडेंट होने के बावजूद उसे क्यों रेस से नहीं रोका गया, जबकि उसे सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से रोक दिया गया। इस पर रे भावुक हो गए और बोले, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। मैं एक बार उसे खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। वहीं दूसरी ओर हर्बी की मरम्मत के लिए केविन को कुछ पुर्जों की जरूरत थी, लेकिन उसके सप्लायर ने कहा कि जब तक पुराने हिसाब किताब का भुगतान नहीं किया जाता, नया सामान नहीं मिलेगा। उसी समय रे जूनियर वहां आया और उसने अपनी बहन को अपनी जगह रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन मैगी ने साफ कहा कि वह केवल मांगी कि उसने पहले उसे ठीक से नहीं समझा। मैगी ने हर्बी से कहा कि अब वे साथ मिलकर रेस जीतेंगे और किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे। हर्बी ने हल्के से हॉर्न बजाकर मैगी की बात स्वीकार की और दोनों की टीम का जोश दोगुना हो गया।
इसके बाद संडे को ट्रिप नास्क कंपटीशन के लिए स्टेडियम पहुंचा और वहां हर्बी को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने क्रैश से पूछा कि उसके कहने के बावजूद हर्बी के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किए गए। लैरी ने ट्रिप को बताया कि मैगी ने हर्बी को नई तरह से तैयार कराया है और एक नया एड कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है। लेकिन ट्रिप इस वक्त सिर्फ अपनी हार पर ध्यान दे रहा था। हर्बी और मैगी ने पीछे से तेजी पकड़ ली। ट्रिप अभी भी आगे था, लेकिन हर्बी की नई मरम्मत और मैगी की काबू रखने की कला ने उन्हें जल्दी ही ट्रिप के पास पहुंचा दिया। रेस के बीच में हर्बी ने हल्की सी साइड स्टेपिंग कर ट्रिप को चौंका दिया और धीरे धीरे उसे पीछे छोड़ने लगी। इस दौरान रे स्टेडियम में खड़े होकर अपनी बेटी की बहादुरी देखकर भावुक हो गया। उसने देखा कि मैगी सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि हर्बी के साथ एक टीम बनाकर रेस में हिस्सा ले रही थी। ट्रिप ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हर्बी और मैगी का तालमेल उसे मात देने लगा और हर्बी ने संभल कर तेजी पकड़ ली। मैगी ने हर मोड़ पर ध्यान देकर हर्बी को गाड़ियों के बीच सुरक्षित निकाला। ट्रिप अभी भी आगे था, लेकिन हर्बी की फुर्ती और मैगी की चतुर ड्राइविंग ने उन्हें धीरे धीरे ट्रिप के करीब ला दिया। आखिरी सर्किट में हर्बी ने अपनी सभी ताकत झोंक दी और ट्रिप के पास जाकर उसे पीछे छोड़ दिया। फिनिश लाइन के पास आते ही हर्बी और मैगी ने शानदार समन्वय दिखाते हुए रेस जीत ली। स्टेडियम में दर्शक खुशी और उत्साह से झूम उठे और रे अपनी बेटी की बहादुरी देखकर गर्व से भर गया, क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। मगर मैगी और हर्बी की यह जीत सिर्फ ट्रॉफी या इनाम के लिए नहीं थी, बल्कि यह उनकी हिम्मत, धैर्य और टीम वर्क की जीत थी। स्टेडियम में दर्शक उनका उत्साह बढ़ाते रहे और मैगी ने साबित कर दिया कि सही समर्पण और विश्वास से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। आखिरकार कई साल के इंतजार के बाद केविन ने मैगी को फाइनल रूप से किस किया और मैगी ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद भी कहा। कुछ हफ्तों बाद रे ने हर्बी को घर जल्दी लौटाने को कहा, क्योंकि जल्द ही एक बड़ी रेस होने वाली थी। वहीं हर्बी रात में अपनी गर्लफ्रेंड पीटल के साथ ड्राइव पर निकल गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं।